जादुई सोने का सिलेंडर। बिहार के मोतिहारी जिले में मदन नाम का एक मजदूर रहता था। वो जमींदार दीनदयाल के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। जमींदार दीनदयाल की पत्नी नंदिनी बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। उसे पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो हर किसी को अपने जैसा ही समझती थी। बाबूजी, आपके खेत का सारा काम हो गया। मैंने पूरे खेतों की जुताई कर दी। अब आप आज्ञा दे तो मैं आपके बगीचे से थोड़ी सी सूखी लकड़ी काट लूं ताकि मेरे घर में चूल्हा जल सके। अरे, तुम लकड़ियाँ काटोगे, फिर घर लेकर जाओगे, फिर जाकर तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा, फिर खाना बनने में तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ मालकिन, गरीब का चूल्हा तो इसी तरह देर सवेरे जलता है। बरसात का मौसम भी आने वाला है, इसमें ज्यादा दिक्कत होती है। उसी के लिए पहले से ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर रहा हूँ। लेकिन चूल्हे का धुआं तो बड़ा ही नुकसानदेह होता है। मालकिन, गरीब के लिए क्या नुकसान क्या फायदा। गरीब का तो बस पेट भर जाए, वही उसके लिए बहुत है। मदन की बातें सुनकर नंदिनी को मदन पर दया आ जाती है और वो बोलती है, मदन रुक जाओ, मेरे पास 2 गैस सिलेंडर है और चूल्हा भी है। तुम एक गैस सिलेंडर ले जाओ। गैस चूल्हे पर खाना बनाना बहुत आसान होता है। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गैस चूल्हा और सिलेंडर दे रही हूँ। रामू काका, मदन को रसोई से एक सिलेंडर उठाकर दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आप बहुत ही दयालु हैं। मदन चूल्हा और सिलेंडर लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी सुषमा बहुत खुश हो गई। उसका खाना बनाना आसान हो गया और उसका जीवन इसी तरह खुशी खुशी बीत रहा था। फिर एक दिन सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। फिर नंदिनी ने मदन को गैस भरवाने के लिए रुपए उधार दे दिए। मदन रुपए लेकर साइकिल से बाजार गैस भरवाने चला गया और भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर घर की तरफ आने लगा। उसे रास्ते में पुल पर बहुत ही बूढ़ी औरत दिखी जिसके पैरों में चोट लगी थी। माताजी, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। बेटा, मेरा पास में ही घर है, मैं किसी तरह चली जाऊंगी, तुम तकलीफ मत उठाओ। इसमें तकलीफ की क्या बात है अम्मा, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ। आप मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। मदन जैसे ही साइकिल से सिलेंडर नीचे उतार रहा होता है, तभी सिलेंडर छूटकर नदी में गिर जाती है। हाय राम, अब फिर से मेरी घरवाली को मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। मालकिन ने सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे भी उधार दिए थे, सब पानी में चला गया। सब मेरी वजह से हुआ। मैं अगर तुम्हें नहीं मिलती तो ये घटना नहीं होती। अरे नहीं नहीं माताजी, यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर मदन उस बूढ़ी औरत को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, सदा खुश रहना। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। अब तुम जाओ। मदन घर की तरफ चल देता है। वो सोच ही रहा होता है कि घर जाकर सुषमा को क्या बताऊंगा। इतने में सुषमा बोलती है, आ गए आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। जल्दी से सिलेंडर चूल्हे में लगा दीजिए, अब मैं झट से खाना बना देती हूँ। क्या बताऊं सुषमा, सिलेंडर तो। इतना कहते कहते मदन पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि पीछे सिलेंडर ज्यों का त्यों रखा हुआ था। अरे, यह सिलेंडर यहाँ कहाँ से आ गया? अरे, आपने सुबह सुबह कहीं भांग तो नहीं पी ली? भूल गए क्या? सुबह आप ही घर से तो सिलेंडर लेकर भरवाने गए थे और अब कह रहे हैं कि ये सिलेंडर कहाँ से आ गया? पर वह गैस सिलेंडर तो नदी में गिर गया था, फिर यहाँ कैसे आया? आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या बोले जा रहे हैं? फिर मदन सुषमा को रास्ते में हुई घटना के बारे में सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सुषमा भी आश्चर्य में पड़ जाती है। ये तो वाकई आश्चर्य की बात है, पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
आपने बूढ़ी माता जी की मदद की तो भगवान ने खुद हमारी मदद कर दी। अब आप ज्यादा ना सोचें, जल्दी सिलेंडर लगा दे, मुझे खाना भी बनाना है। फिर मदन सिलेंडर लेकर चूल्हे में लगा देता है और फिर सुषमा खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। अरे, ये सारा खाना अपने आप कैसे बन गया? मैंने तो सिर्फ दाल चावल चढ़ाए थे, पर इसमें तो तरह तरह के पकवान आ गए। कहीं आप कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं? मैं तो इतने पकवानों में से बहुतों के नाम भी नहीं जानती। हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? इतने तरह तरह के पकवान और इसकी सुगंध तो इतनी अच्छी है कि मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ गया। ठीक है, मैं सब समझ गई। अब मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इतने स्वादिष्ट खाना तो मैं जिंदगी में पहली बार खा रही हूँ। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। आज तो मजा ही आ गया। तुम सही कह रही हो सुषमा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना। मेरा पेट भर गया पर मेरा जी नहीं भरा। अरे, ये सिलेंडर तो अभी लाल रंग का था, पर ये अभी सोने का बन गया। लगता है ये सोने का जादुई सिलेंडर है। सुनो जी, मुझे लगता है उस बूढ़ी माता जी के रूप में भगवान आपसे मिलने आए थे और उन्होंने ही आपको ये जादुई सोने का सिलेंडर दिया है। ये जादुई सोने का सिलेंडर है। इतना कहकर सुषमा और मदन मन ही मन उस बूढ़ी माता जी का धन्यवाद करते हैं और उस सोने के सिलेंडर से बने स्वादिष्ट पकवानों को सुषमा और मदन गरीबों में भी बांटते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।